हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे विनम्रता की, ह्यूमिलिटी की। ठीक है। देखिए, बहुत सारे जो हमारे रिलीजियस जो हमारे डॉगमेटिक बिलीफ्स हैं, या जो हम घर में अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा थोड़ा हम्बल बना करो, हम्बल बना करो, है ना। ह्यूमिलिटी बहुत अच्छी चीज़ होती है। या जो आम का जो पेड़ जिसमें बहुत ज़्यादा आम लगे होते हैं ना, तो वो पेड़ जो है वो झुका हुआ होता है ना। तो अगर आप गूगल में अगर आप इस वर्ड का मीनिंग ढूंढने निकलो तो उसमें लिखा हुआ है हैविंग लो ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, हैविंग दी सबमिशन में रहना, है ना। तो एक टाइम के बाद हम सबको सोचना चाहिए, हम जो हम्बल रहने के लिए लोगों को बोल रहे हैं या खुद अपने अंदर ह्यूमिलिटी इनकलकेट करना चाह रहे हैं, है ना, क्या ये लो सेल्फ एस्टीम को इंगित तो नहीं करता? क्या हम किसी को सबमिट करने के लिए तो नहीं कह रहे, है ना। क्योंकि इन रियलिटी हम्बल होने का मतलब होता है अपने गुणों का पूरी तरह से जो है अवेयरनेस होना। कि एक जो आम का जो पेड़ है ना, जिसमें बहुत सारे आम हुए हुए रखे हैं, तो उसको पता है उसके पास कितने आम हैं, उसको उसके अपने गुणों का पूरा पूरा अनुमान है। पर उसके बावजूद, बिकॉज उसको सब कुछ पता है अपने गुणों के बारे में, वो झुका हुआ है उसके आम के बोझ के वजह से। इसलिए नहीं क्योंकि सामने वाले जो पेड़ हैं, बगल में जो पेड़ हैं जिनमें कोई कुछ फल वल लगे नहीं है, उनके सामने उनको झुकना पड़ रहा है। ठीक है। तो मैं आपसे ना एक थोड़ा सा मेंटल एक्सरसाइज कराती हूँ। इमेजिन आप एक ह्यूमिलिटी, एक हम्बल इंसान को देख रहे हो। कैसा दिख रहा है? बचपन से तो मुझे लिखता था कि एक ऐसा इंसान है जो झुका हुआ है। कोई पंडित हैं, झुके हुए हैं, उनके शरीर से शरीर में एक तेज है, ठीक है, एक ऊर्जा सी निकल रही है। आसपास के जो लोग हैं वह उसे देख तो रहे हैं, उसकी ऊर्जा को देख रहे हैं, पर जो लोग हैं उनमें ऊर्जा नहीं है। द ऑडियंस डज नॉट हैव मच एनर्जी, दे डू नॉट हैव दैट, यू नो, द ग्रेस एंड द एनर्जी। बट ये जो व्यक्ति हैं ये झुके हुए हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनको इन लोगों से कुछ मतलब कोई डिस्टिंक्शन कर रहे हैं कि नहीं तुम में ऊर्जा नहीं मेरे में ऊर्जा है, पर उनको अपने गुणों का जो है अवेयरनेस है। अच्छा, ये गुणों का अवेयरनेस फिर कैसे आता है ना। कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो हर एक चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा होता है। वो एक कभी एक तिनका सा उठा करके देखता है ये कैसा है, छू लेता है, फिर मम्मी को दिखाता है, मम्मी देखो ये तिनका है, ये क्या है, तो मम्मी कहती बेटा इसको तिनका कहते हैं, है ना। तो उसको लगता है ओ, है ना। तो ये ऐसे करते करते एक बच्चा चलना, उठना, कूदना, हर एक तरह से वो अपना जो इन्फ्लुएंस है ऑन ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के प्रति अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करता है। फिर वो उस ऑब्जेक्ट्स के साथ उसका रिलेशनशिप क्रिएट करता है। तो देखता है कि नहीं, अगर आग को मैं छूऊंगा ना तो मैं तो जल जाऊंगा, तो मैं इतना डिस्टेंस से ही आग के साथ जो है मेरा रिश्ता मैं बन सकता हूँ, या मैं आग को सिर्फ ये चीज़ करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। इससे वो अपनी एबिलिटीज़ को जो है वो समझता है, वो टापता टोलता है ना, और वो समझता है। तो इसी से क्या होता है कि इंसान अपनी कैपेबिलिटीज़, अपने गुणों को सीजन्स, एनवायरनमेंट और अलग अलग चीज़ों के वजह से अपनी फेलियाबिलिटी मतलब अपने लिमिट्स को समझता है, और उन लिमिट्स को ओवरकम करता है धीरे धीरे। इससे आती है ह्यूमिलिटी। हमें लगता है ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है कि भैया झुके रहो, मॉडेस्ट रहो। क्यों मॉडेस्ट रहें? तो मुझे इसी जो मैंने जो अपनी पिक्चर आपको समझाई, आपके दिमाग में भी कुछ और पिक्चर रहा होगा एक हम्बल, एक ह्यूमिलिटी वाले इंसान के बारे में। विनम्र इंसान कैसा दिख रहा होगा, उसके आसपास के लोग कैसे होंगे। तो मुझे एक बात बताइए, जब एक व्यक्ति झुका हुआ होता है, आपको उसको देख के पहला जो आपका निष्कर्ष क्या निकलता है उसके बारे में? व्हाट इज द फर्स्ट फीलिंग, फर्स्ट थॉट? डज दैट मैन और दिस पर्सन फील लाइक अ गॉड और समवन जो कि बहुत गुणी है? नहीं ना। आपको उसको देख के लगता है कि ये तो बड़ा सैड इंसान है, इसको तो कुछ पता ही नहीं, इसको तो नहीं ना। लेकिन जो इंसान पूरा चौड़ा होके अपनी पूरी बॉडी, जो अपने पूरे बॉडी को पूरा स्ट्रेच करके पूरा अच्छे से टॉल होके चल रहा है, उसको देख के हमें कॉन्फिडेंस भी लगता है कि यार ये कॉन्फिडेंट इंसान है। तो क्या आप नोटिस कर रहे हैं कि हम एक इंसान को कैसे परसीव कर रहे हैं, और हमको जो सिखाया जा रहा है कि भैया ये हम्बल होता है, कितना बड़ा डिस्टिंक्शन है, कितना बड़ा फर्क है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इमेजिन एक हम्बल इंसान है,
है ना, आम से लदा हुआ, उसको अपने गुणों का पूरा एहसास है, उसको अपनी फेलियाबिलिटी, अपने लिमिट्स का भी पूरा एहसास है। और उस कमरे में उसी की तरह और भी लोग हैं, सेम। जैसे मान लो कि मैंग्रोव है ना, सिर्फ और सिर्फ आम है, आम के पेड़ हैं और सब में जो है आम लदे हुए हैं, तो वो एक दूसरे को कैसे देखते होंगे, है ना। एक एक्नॉलेजमेंट होगा ना कि हाँ हम तो सब एक साथ हैं, हाँ जी, है ना। दिस इज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी को इन कॉन्ट्रास्ट जब हम बच्चों को समझाते हैं या खुद को भी समझाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में वो छवि सी इम्प्रिंट सी बैठी हुई है, हम्बल होने का मतलब ये बेटा चुप रहो, क्योंकि बड़ा ही बता रहा होता है कि चुप रहो, इतना मत दिखाओ, अपनी ऊर्जा को इतना शाइन मत करो। मैं आपको बताऊँ, मेरी ह्यूमिलिटी मेरे को इतनी ज़्यादा सिखाई गई थी कि मेरे थेरेपिस्ट को मेरी शाइन को बाहर निकालने के लिए 2 घंटे का सेशन करना पड़ा था। इसीलिए मैं इतनी पैशनेटली ये वीडियो बना रही हूँ कि व्हेन यू शो योर लाइट, ये नहीं होना चाहिए कि हम्बल का मतलब है कि भैया अपनी लाइट को दबाते रहो। अपने गुणों को प्रकाशित करना सही है, क्योंकि देखो जो इंसान अपने गुणों को परख चुका है ना कि इतना देना है, इतना नहीं देना है, इतने में काम नहीं होता, वही व्यक्ति हम्बल बनता है, क्योंकि वो सेल्फ अवेयर होता है। ठीक है, वो सेल्फ अवेयरनेस का कॉन्सिक्वेंस है ह्यूमिलिटी। डे 1 से बच्चों पे अपने पे ये ह्यूमिलिटी थोपिए मत, सेल्फ इम्पोज ना करें। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, एंड रिजल्ट होता है ह्यूमिलिटी। तो अपने आप की ज़िंदगी में भी अगर आप हम्बल बनना चाहते हो, या आप अपने बच्चों को सिखा रहे हो, या अपने भाई बहन को सिखा रहे हो, तो गिव देम दी स्पेस, टाइम एंड पेशेंस टू एक्सप्लोर देमसेल्स। लेट देम बी अवेयर ऑफ देयर लिमिटेडनेस। डोंट गो देयर एंड स्टैंड एंड से तुम इतना ये तो कर लोगे और कितना कर लोगे, कभी तो गिरोगे बच्चा। तो यू आर नॉट अलाउिंग दैट पर्सन, इनफैक्ट योर सेल्फ, टू फेस योर ओन लिमिट्स, आउटग्रो देम पेशेंटली, है ना, एंड अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ। ओनली देन यू विल फील द हम्बलनेस। हम्बलनेस एक ग्रेविटी की तरह होती है, भार होता है वो। आपको पता होता है कि मैं इस अर्थ पे कितना भार एग्जर्ट कर सकता हूँ, कितना भार मैं किसी और के प्रॉब्लम्स में अपना इन्फ्लुएंस डाल सकता हूँ। मतलब हम्बलनेस का एक जो विजडम होता है उसमें पता है क्या होता है कि अगर कोई परेशानी आती है तो एक हम्बल इंसान को पता होता है यहाँ मुझे मात्र इतना ही फोर्स लगाना है, क्योंकि अभी इतनी फोर्स की ही रिक्वायरमेंट है। तो मैं अपना लाइट कितना शाइन करूँ, वो ह्यूमिलिटी की वजह से आता है, वो एक्सपीरियंस सेल्फ रियलाइजेशन की वजह से आता है। ये नहीं कि गए स्टेज पे और छप्पड़ फाड़ करके बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। एक हम्बल इंसान जो मॉडेस्टी का जो एक्चुअल जो हमें देखने को मिलता है वो है वो इंसान जितना चाहिए उतना ही कर रहा है, उससे ज़्यादा ना उससे कम। दैट ब्रिंग्स दैट सेंस कि यार ये इंसान मॉडेस्ट है, ये नहीं कि इतना ज़रूरत है पर नहीं नहीं हम नहीं 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 हम नहीं। दिस इज़ अ क्लियर अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग कि ये भैया ये तो इंसान सबमिट कर चुका है, इसको ठोक पीट करके दबाउच दिया गया है। ठीक है, तो ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट ह्यूमिलिटी एंड व्हाट रियली इज समवन ऑपरेटिंग फ्रॉम अ लोअर सेल्फ स्टीम। स्टीम इंटैक्ट रहना चाहिए। ठीक है, स्टीम एक अंदरूनी चीज़ होती है, वो इंटैक्ट रहना चाहिए। Now, thank you for listening to me so patiently. I'll come with more such topics where we will discover what it is, what it is not. I hope इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके दिमाग में एक अलग सी पिक्चर ह्यूमिलिटी की बनी हो सकता है आप जब इस बार जब बाहर जाओ तो आपको रियलिटी में हम्बल लोग देखने को मिले। ठीक है, अगर आपको इस तरह के कंटेंट अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या समझ में आया, आपको और कोई टॉपिक पे आपको अगर चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।